डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंशिएट करना है, इसके आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी बता दूंगा, जैसे कि क्या होता है मेटल्स में, क्या होती है, चमक होती है, लस्टर होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल में चमक नहीं होते हैं, ये नॉन लस्टर होते हैं। ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपने देखा है। ठीक है, फिर और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर क्या है कि हमें बताना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस में। तो सबसे पहले देखें मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि ये होते हैं बेसिक नेचर वाले मेटल ऑक्साइड। तो इनकी नेचर कैसी होती है? एल्कलाइन, बेसिक होती है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बट अगर नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, ये होते हैं एसिडिक। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होंगे। ठीक है, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल जितने हैं, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड से। जब मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एसिड से कराते हैं, तो बनता है एक सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। पर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो नॉन मेटल्स हैं उनको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में। तीसरा, अगर मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जाए, किसकी? मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराई जाए तो क्या होगा? मेटल के क्लोराइड बनेंगे, यानी मेटल क्लोराइड बनेंगे। और जो मेटल क्लोराइड है ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इन्हें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन देते हैं। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा, अगर नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्लोराइड बनेंगे, नॉन मेटल क्लोराइड्स। ये तो बात पक्की है, नॉन मेटल क्लोराइड्स बनेंगे। और ये जो क्लोराइड बनेंगे या क्लोरो कंपाउंड जो बनेंगे ये कोवैलेंट नेचर के होंगे। कैसे होंगे? कोवैलेंट नेचर के होंगे। ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होंगे, ये कोवैलेंट नेचर वाले होंगे। दूसरा डिफरेंस देखें, जब मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ? मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो कुछ मेटल हाइड्रेट देते हैं, यानी मेटल हाइड्रेट बनता है। पर कुछ ही मेटल ऐसा करते हैं, सब नहीं करते। कुछ मेटल हाइड्रेट बनाते हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड होते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो है वाटर के साथ आयन देते हैं, H आयन प्रोड्यूस करते हैं। मेटल हाइड्रेट क्या देंगे? जो बनेंगे फ्यू मेटल हाइड्रेट, वो आयोनिक कंपाउंड देंगे हाइड्रोजन से बने हुए। और नॉन मेटल के जो रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ, नॉन मेटल की रिएक्शन अगर आप कराएं हाइड्रोजन के साथ तो नॉन मेटल के जो हाइड्रेट बनेंगे वो स्टेबल होंगे। नॉन मेटल हाइड्रेट क्या होंगे? वो स्टेबल हाइड्रेट्स होंगे, स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होंगे? इसके पीछे रीजन है। वो स्टेबल क्यों होंगे? क्योंकि उनमें होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड्स। क्लियर है? तो ये डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये टेबल आपको ठीक है अच्छे से समझ करके याद रखनी है। अब नेक्स्ट